आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ज़ना के करीब भी मत जाओ, बेशक वो बहुत बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त शख्स ने ज़ना की इब्तिदा की थी? जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शजर ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायत के मुताबिक हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। ज़ना की इब्तिदा कब और कैसे हुई, इस सिलसिले में हमें मुतअद्दिद रवायात मिलती हैं, मगर आज इस वीडियो में हम सिर्फ 2 रवायत को ज़ेरे बहस लाएंगे। एक रवायत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हयात से मुतल्लिक और दूसरी रवायत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद से मुतल्लिक। ज़िना की इब्तिदा कब और कैसे हुई से मुतल्लिक पहली रवायत यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जो एक ही वक्त में पैदा होती, उनमें एक मैदान में रहती और दूसरी पहाड़ पर रहती। पहाड़ पर रहने वाले मर्द खूबसूरत होते और औरतें बदसूरत, और मैदान में रहने वाली औरतें खूबसूरत और मर्द बदसूरत हुआ करते थे। एक मर्तबा इब्लीस लाइन गुलाम की शक्ल व सूरत में मैदान में रहने वाले मर्दों में से एक मर्द के पास आया और उसके यहाँ नौकर रहकर उसकी खिदमत करने लगा। इब्लीस लाइन ने बांसुरी की मसल कोई चीज बनाई जो चरवाहे बजाते हैं। उसने उससे ऐसी आवाज निकाली कि लोगों ने उस तरह की पहली कोई आवाज नहीं सुनी थी। ये आवाज ओस पड़ोस में भी पहुंची। चुनाचे सब सुनने के लिए इकट्ठे हो गए और उससे त्योहार बना लिया। साल में उससे सुनने के लिए एक साल में एक मर्तबा लोग जमा होते। औरतें मर्दों के लिए और मर्द औरतों के लिए संवरने लगे। पहाड़ पर रहने वालों का एक मर्द मैदान वालों के पास आया। वो इस वक्त अपने त्योहार में मशगूल थे। उसने औरतों और उनकी खूबसूरती को देखा। वो अपने लोगों के पास आया और उन्हें ये सब बताया। चुनाचे वो भी पहाड़ों से उतरकर उनकी तरफ आ गए। यूं उनमें पहली बदनजरी शुरू हुई और देखते ही देखते वो बदकारी यानी ज़ना के मुर्तकब हो गए। ये बात याद रखें कि उस वक्त के कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल की लड़की से की जाती थी और एक हमल के बहन भाई आपस में बहन भाई करार पाते थे। फिर उसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल पैदा हुए। चुनाचे काबिल की बहन अकलिमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनाचे जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और उनकी आपस में शादी का वक्त आया, तो काबिल ने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलिमा के साथ ही निकाह करूंगा। मोहतरम नाज़रीन, ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह के अंदर अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। चुनाचे जिसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर कबूल होगी तो वही शख्स अकलिमा के साथ शादी करेगा। काबिल खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे, जो कि एक शफकत और मोहब्बत वाला काम है। चुनाचे हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबिल ने एक रद्दी का टुकड़ा उठाकर जो कि उसकी खेत से निकला था उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर पेश किया। चुनाचे उस जमाने के मुताबिक आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निकल लिया, जिस पर काबिल कहने लगा, जरूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के लिए दुआ की, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हुई। मोहतरम नाजरीन, फिर उसी वाक़े के बाद काबिल ने हाबिल अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रवायात के अंदर आता है कि हाबिल अलैहिस्सलाम काबिल से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल कर देगा तो मैं तुम्हारी तरफ तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि क़यामत के दिन तू मेरे गुनाह के साथ आए।
चुनाचे एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़या हो गई। चुनाचे हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबिल परेशान हुआ और हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 2 कौवें आए और उन दोनों ने काबिल के सामने झगड़ा किया। चुनाचे एक कौवे ने दूसरे को मार दिया। फिर उसने जमीन खोदकर दूसरे कौवे को उसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चुनाचे काबिल ने जब कौवे को देखा तो अफसोस करने लगा, मैं अपने भाई की लाश को भी ना छुपा सका। चुनाचे फिर उसने भी उसी तरह किया और हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की लाश को जमीन के अंदर दफन कर दिया और काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहां से चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा और उसको उस बात से डराता कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा वो अपनी बहन को लेकर वहां से दूर कहीं जाकर वादियों के अंदर बस गया। मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़े के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मगमूम रहा करते थे और आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह जलशाना मुझे वारिस अता फरमा। चुनाचे उसी दौरान आपको हजरत शीश अलैहिस्सलाम की बिशारत मिली। चुनाचे हजरत शीश अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही उसकी तरबियत पर खास तवज्जो दी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को तमाम मामलात से आगाह किया। जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद उनको मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया और उन्हें इसी बात का हुक्म दिया कि वो अपने भाई काबिल और उनकी औलाद से दूर रहें और मोमिनीन की इस जमात को भी उनसे दूर रखें। चुनाचे फिर उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विसाल का वक्त करीब आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम यही वसीयतें करते हुए इस दुनिया से कोच फरमा गए। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस फरिश्ते नाजिल हुए और उन्होंने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन करने का तरीका बयान किया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने उसी तरह से किया। फिर उसका कुछ अरसे के बाद आपकी वालदा हजरत हवा अलैहिस्सलाम का भी इस दुनिया से इंतकाल हुआ। मोहतरम नाजरीन, वही पहली रिवायत जो हमने इस वीडियो के शुरू में बयान की थी वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कुछ इस तरह से मिलती है कि एक दिन शैतान उनके पास आया, एक गुलाम की सूरत में आया और एक शख्स के यहाँ उजरत पर काम करने लगा। चुनाचे थोड़ा अरसा गुजरने के बाद अचानक वो गुलाम अजीब व गरीब काम करने लगा और तरह तरह के और नए नए लिबास तैयार करने लगा और उनको गाने बजाने के आलात भी बनाकर दिखाने लगा और उन आलात पर उनको ऐसी आवाजें सुनाई जो उन्होंने आज से पहले कभी न सुनी थी। चुनाचे वो लोग जो पहले ही हक से दूर थे वो और फस्क और फजूर के अंदर मुब्तला हो गए और उन्होंने अपना एक दिन ईद का मुकर्रर किया जिसके अंदर उनकी तमाम औरतें बुरहाना लिबास पहनकर और जमाना जाहलियत की औरतों की तरह नी बुरहाना लिबास पहनकर आती थी और मर्दों से इख्तलात किया करती थी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन दूर ही से उन गाने बाजों की आवाज सुना करते थे। चुनाचे एक दिन उनमें से एक शख्स के दिल के अंदर ख्याल आया कि क्यों ना मैं जाकर देखूं कि आखिर ये मामला क्या है। चुनाचे उस शख्स ने चोरी छुपे वहां से हिजरत की और ईद के दिन की, जिस दिन काबिल और उसकी आल औलाद फस्क व फजूर में मुब्तला हुआ थी। वो शख्स वहां पहुंचा और उसने वहां पर जाकर औरतों को देखा कि वो बहुत ज्यादा हसीन व जमील थी। उस हवाले से रवायत के अंदर आता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो मोमिनीन की जमात थी उनके मर्द बहुत ज्यादा हसीन व जमील और खूबसूरत थे और उनके साथ जो औरतें थी वो बज़ाहिर इतनी ज्यादा हसीन व जमील नहीं थी, जबकि काबिल की आल औलाद के अंदर मर्द इंतहाई बदसूरत थे जबकि उनकी औरतें और लड़कियां बहुत ज्यादा हसीन व जमील थीं। चुनाचे वो नौजवान उन लड़कियों के हुस्न व जमाल से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। फिर जब वो शख्स वापस आया तो उसने चोरी छुपे दीगर मोमिनीन को भी इस हवाले से खबर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मोमिनीन के लोगों में से बाज़ कमजोर ईमान लाने वाले वहां से हिजरत करने लगे और हिजरत करके हाबिल की औलाद के अंदर जाकर वहां पर उनकी औरतों के फितने के अंदर मुब्तला हो गए और आपस के अंदर जना कार्य करने लगे, जिससे जना जैसा कबीरा गुनाह की इब्तिदा हुई।